आज हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के आगे कुछ क्वेश्चन और ले रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है टू दैट sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये भी क्वेश्चन अपने RBSc 2019 में आया हुआ है। इसमें जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो हार्ड जो साइड होती है वो पहले लेते हैं, तो इसकी जो हार्ड साइड है वो sin थीटा LHS है, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। न्यूमरेटर में से हम sin थीटा कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में भी cos थीटा कॉमन आ रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 sin थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम फर्स्ट आइडेंटिटी से लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इस आइडेंटिटी का यूज किया है। इससे sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी, जो यहां हमने पुट की है। sin थीटा इंटू 1 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 2 को cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस 2 को cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करने पर 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। sin थीटा 1 माइनस 2, 1 प्लस का है 2 माइनस का है, इसको सॉल्व करने पर माइनस 1 आएगा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। sin थीटा इंटू इसको हम जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको पहले लिख देते हैं, माइनस की वैल्यू को बाद में लिख देते हैं, cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपने tan थीटा होता है, और ये अपना राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। ये क्वेश्चन भी RBSc 2019 में आया हुआ है। सॉल्यूशन करते हैं। LHS साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी 1 प्लस sec a अपॉन sec a। sec a की वैल्यू 1 अपॉन cos a, 1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 अपॉन sec a की वैल्यू 1 अपॉन cos a। sec a की वैल्यू हमने लिखी है 1 अपॉन cos a, ये पुट किए। एलसीएम लेंगे, cos a 1 से डिवाइड करेंगे, cos a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos a प्लस cos a को cos a से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन
1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस ए अपॉन 1, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस ए प्लस 1। ये हमने आरएचएस साइड सॉल्व कर, एलएचएस साइड सॉल्व कर लिए हैं। अब आरएचएस साइड को भी सॉल्व करके और इसके इक्वल लेकर आए, साइड ले रहे हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए हम जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उससे साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए की जगह हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर दिया है और ये 1 माइनस कॉस ए। 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस कॉस ए को कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहाँ हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस ए कॉस ए से, सॉरी 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 1 प्लस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए, और ये जो हमारा एलएचएस सोल्व किया था वो भी कॉस ए प्लस 1 था और ये भी सेम आ गया है, तो एलएचएस और आरएचएस अब इक्वल आ गए हैं। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये सप्लीमेंट्री 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए माइनस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल आरबीएससी की जो बुक में एग्जाम्पल 11 है उसके तरीका का ही है, उस तरीके का ही है। इसको आगे सॉल्व करने पर उस क्वेश्चन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। पहले हम एलएचएस लेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना है। इसके लिए हमें इसे पहले कॉस और कॉट में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले कॉस ए साइन ए 1, इनको कॉस और कॉट में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको भी हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया है, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, इसे भी साइन ए से डिवाइड कर दिया है, प्लस 1 अपॉन साइन ए। जो डिनोमिनेटर की जो सभी वैल्यू थी, न्यूमरेटर की जो सभी वैल्यू थी उसको हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया है। इसी प्रकार डिनोमिनेटर की जो सभी वैल्यूज हैं उसको भी हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे। साइन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए होता है, कॉट ए माइनस साइन अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए
कॉसेक ए होता है, अपॉन कॉस अपॉन साइन कॉट ए प्लस साइन अपॉन साइन 1 माइनस 1 अपॉन साइन को हम कॉसेक ए लिख सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो आरबीएससी के एग्जाम्पल 11 की तरह कन्वर्ट हो गया है। अब उसको आगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की वैल्यू हम जो हमें आइडेंटिटी दे रखी थी उससे पुट करेंगे। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हमने 1 की वैल्यू पुट कर दी है यहां पर, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, कॉस ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ये हमने इसमें आइडेंटिटी यूज कर ली है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी हमने इसमें यूज की है। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इन दोनों में से फर्स्ट जो कॉट ए प्लस कॉसेक माइनस सेकंड ये जो अपना है, इसमें से कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये कॉमन ले लेंगे। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया। यहां पूरा कॉमन आ गया है, इसलिए इसकी जगह 1 माइनस ये कॉमन आ गया। अब रहा यहां कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। कॉट ए प्लस कॉसेक ए वन माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट ए। ये हमारी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसकी सेम वैल्यू है। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये वैल्यू दोनों सेम है। 1 माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगी और कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हमारा जो आरएचएस साइड था वो आ जाएगा। क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर। ये आरबीएससी 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये जो क्वेश्चन है ये अपने एग्जाम्पल 12th की तरह ही है, थोड़ा सा अपने रेसिप्रोकल है, इसका ऊपर नीचे है और बाकी का सेम क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए
इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। हमारा जो LHS था वो कॉट स्क्वायर ए आ गया है। अब RHS को सॉल्व करके भी इसके कॉट स्क्वायर ए की इसका RHS पक्ष लेंगे 1 माइनस कॉट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। चूंकि हमें इसको कॉट ए में चेंज करना है इसलिए टेन ए को हम कॉट ए में चेंज कर देंगे। 1 माइनस कॉट ए अपॉन 1 को हम लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस टेन ए को लिख देंगे 1 अपॉन कॉट ए इसका होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉट ए अपॉन एलसीएम लेंगे कॉट ए माइनस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस 1 में से माइनस 1 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए पूरे का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉट ए अपॉन माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए इसमें से 1 माइनस कॉट ए को 1 माइनस कॉट ए से कैंसिल कर देंगे। ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 और कॉट ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए इसका रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा जो LHS साइड थी उसके इक्वल आ गया है। LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए हैं।